अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ दानिश हुसैन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, इसको हम लोग फ्रॉम वेरी बेसिक से शुरू करेंगे और हम लोग एडवांस लेवल को भी कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 बेसिक एंड नंबर 2 एडवांस। तो बेसिक में हम लोग क्या-क्या कवर करने वाले हैं? पाइथन इंट्रोडक्शन के बारे में कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे, कौन सी एडिटर पर हमें वर्क करना है उसको हम लोग देखेंगे। फिर कमेंट इंडेंटेशन के बारे में लर्न करेंगे, वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप्स, और इसको हम लोग आगे बढ़ते हुए इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप और फंक्शन वगैरह इन सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके। एडवांस लेवल में हम लोग क्या कवर करेंगे? पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, पाइथन इनहेरिटेंस, ओके, एंड एक्सेस मॉडिफायर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हुए फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग को कवर करेंगे, है ना। तो हम लोग बेसिक और एडवांस में पूरी पाइथन कवर कर लेंगे, है ना। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको जस्ट मेरे साथ हर ट्यूटोरियल को फॉलो करना है और हर ट्यूटोरियल के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। ऐसा आप मेरे साथ करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप भी पाइथन के प्रोग्रामर बन जाएंगे। जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कितनी प्रैक्टिस करनी है? आप इस एक वीडियो ट्यूटोरियल को आप देखें, है ना, वॉच करें, और एवरी डे आपको 2 आवर्स प्रैक्टिस करनी होगी, कोडिंग करनी होगी, है ना। देखने के साथ साथ आपको कोडिंग भी करनी होगी। ओके। तो हम लोग, अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, कोडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कोडिंग सिर्फ वॉच करके या पढ़ के, किसी बुक से पढ़ के या किसी ट्यूटोरियल से पढ़ के ओनली ये सब करके आप नहीं लर्न कर सकते। अगर आपको कोडिंग लर्न करनी है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ, वीडियो वॉच करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा? अपने हाथ से खुद कोड करना होगा। अगर आप ओनली वीडियो वॉच करेंगे और खुद से कोड नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन आप प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। देखिए, कोडिंग करना, कोडिंग सीखना सेम वैसे ही है जैसे जिम करना, एक्सरसाइज करना। देखिए, अगर आप किसी जिम में जाएंगे और लोगों को जिम करते हुए देखेंगे, या फिर आप मशीनों को देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, आप सिर्फ देखने से आपकी बॉडी नहीं बन सकती। अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, देन आपको उन मशीनों को उठाना पड़ेगा, उन मशीनों के साथ आपको प्ले करना होगा, तभी आप अपनी बॉडी बना सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग सीखने पर, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है प्रोग्रामिंग सीखने पर। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ, वीडियो वॉच करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा? कोडिंग खुद अपने हाथ से करनी होगी, गलतियां करनी होंगी, गलतियों को सुधारना होगा। देन आप करते करते आप प्रोग्रामर बन जाएंगे। तो ध्यान रखिए मेरी बात कि आपको कोडिंग वॉच करने के साथ साथ स्टडी भी करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपने हाथ से कोड राइट करना है, तभी आप प्रोग्रामर बन पाएंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? पाइथन इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं ना। तो देखिए, पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउअडेज इट्स वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो ये कहाँ कहाँ यूज होती है? तो ये यूज होती है, देखिए, मशीन लर्निंग में, जो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के हर एक फील्ड में ये यूज होती है। आइदर मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस हो, इसमें पाइथन बहुत यूज होती है। साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी बहुत यूज होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज होती है। इवन वेब डेवलपमेंट हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वेब स्क्रैपिंग हो, इवन गेम डेवलपमेंट हो, इसमें सारे फील्ड में पाइथन यूज होती है। इसी वजह से ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज बन गई। इसकी डिमांड भी बहुत है, इसके जो प्रोग्रामर्स हैं इंडस्ट्री में, उसकी डिमांड भी काफ़ी है, अच्छा पैकेज भी मिल जाता है ना। तो ये तो हमने बात कर ली कि इसको इसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्री के किस किस सेक्टर में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो वी कैन से कि पाइथन को हम लोग ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, एवरी सेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा, पाइथन, नेक्स्ट बात आती है कि पाइथन कहाँ, किस ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही है। तो
अभी की अगर हम बात करें तो पाइथन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम हो या लार्ज हो, जैसे लार्ज गूगल, याहू, यूट्यूब, ये हर जगह जो है पाइथन को यूज किया जा रहा है। तो देखिए जब पाइथन को हर जगह यूज किया जा रहा है तो इसके प्रोग्रामर की डिमांड भी हर जगह है। प्रोग्रामर की डिमांड भी जगह है तो हर जगह है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं पाइथन, तो आप इसमें कुछ टूल्स का और यूज करके आपकी भी डिमांड हर जगह हो सकती है। तो आप एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं जो सीखना भी आसान है और जिसकी डिमांड भी बहुत है, और ऑलमोस्ट हर एक जगह है जिसकी डिमांड है ना। तो ये तो हो गया पाइथन के स्मॉल इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथन इंस्टॉलेशन को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो पाइथन को हमें इंस्टॉल करना होगा, है ना। तो देखिए इंस्टॉल कहाँ करना होगा, यहाँ पर मैं आपके साथ ओपन कर लेता हूँ पाइथन डाउनलोड। आप यहाँ पे देखेंगे पाइथन डाउनलोड, तो इसकी जो ये साइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना पाइथन की। तो यहाँ से आप लोग पाइथन को स्टडी भी कर सकते हैं, यहाँ का इसका डॉक्यूमेंटेशन भी है, इसको स्टडी भी कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ना, ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका, है ना। यहाँ से आप इसको पाइथन डॉक स्टडी भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई बुक है या फिर किसी और जगह से आप स्टडी करना चाहें तो आप वहां से कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि पाइथन को हमें कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद इंस्टॉल कैसे करना है ना। तो आप डाउनलोड करेंगे, जस्ट यहाँ से ये डाउनलोड कर देंगे, ये ऑलमोस्ट 24 MB की फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होते ही आप जैसे नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इसकी एक्सी होगी तो इसको आप रन करेंगे। मेरे में तो ये पहले से ही इंस्टॉल है, तो इस वजह से मॉडिफाई और रिपेयर और इंस्टॉल आ रहा है, लेकिन आप में ये इंस्टॉल नहीं है तो आपके में कुछ ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आएगा यहाँ पर। तो आपको आपको क्या करना है, मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए क्लिक करना है ऐड पाइथन .ext टू पाथ। ये बाय डिफॉल्ट चेक नहीं होगा, आपको इसको चेक करना है ना। अगर ये चेक नहीं करेंगे तो आप इसको पाइथन करके हम लोग कमांड रन करेंगे तो वहां से आप लोग नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आपको क्या होगा, आपको मैन्युअली जाके एनवायरमेंट वेरिएबल होता है वहां जाके आपको ये पाथ ऐड करना होगा। अदरवाइज आप लोग उसको ऐसे करके रन नहीं कर पाएंगे, पाइथन ओनली पाइथन लिख के रन नहीं कर पाएंगे आप उसको। आपको पूरा जहां पाइथन इंस्टॉल है ना वो पूरा पाथ देना होगा तो इंस्टॉल कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप इसको चेक कर दें जिससे कि पाइथन EXE आपके पाथ में ऐड हो जाए। ठीक है, आपको चेक कर देना है ना। आपको चेक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ये करेंगे तो इंस्टॉल नाउ करेंगे तो नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट का बटन आने के बाद आपको पास एक ये इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, सेटअप वॉज सक्सेसफुल, है ना। तो जब ये स्क्रीन आ गई तो आपका ये बहुत इजी है इंस्टॉल करना है, इसे कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको ये चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल नाउ करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ये इंस्टॉल ऐसे स्क्रीन आ जाएगी और ये इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको cmd यहाँ लिखना है और पाइथन और ये वर्जन ये लिखना है। तो आपके पास अगर पाइथन वर्जन ऐसा आ जाता है इट मीन्स आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए मैंने कमांड यहाँ भी आपके लिए लिख दी है कि पाइथन वर्जन आपको ऐसे देखना है ना। तो आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया, पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। ओके, पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद अब अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें करना है कि पाइथन का कोड कहाँ करना है ना, कौन सा एडिटर है जहां हम कोड कर सकते हैं। तो देखिए पाइथन को हम कहीं भी कोड कर सकते हैं ना, इवन हम नोट पैड पर भी कोड कर सकते हैं। अगर हम ऐसी कोई फाइल बना रहे हैं जिसका एक्सटेंशन हम py देते हैं, जैसे हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, अभी हम जब बनाएंगे तो उसको देखेंगे। जैसे HTML फाइल का एक एक्सटेंशन होता है .html, जैसे आप MS वर्ड की फाइल लिखते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन होता है .x, है ना। एक्सेल की फाइल होता है तो .xls, इस टाइप से एक्सटेंशन होते हैं ना। तो अगर आप सी की फाइल, अगर सी आपने अगर कभी लर्न की है तो सी की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है तो .c होता है, PHP का .php होता है, ऐसे ही पाइथन का होता है .py।
तो .py करके आप कहीं भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इवन आप नोटपैड पर भी कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन नोटपैड पर आपको इतने सारे सजेशन नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से हम लोग इस ट्यूटोरियल में, इस कोर्स में हम लोग जो आईडी यूज करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो। तो आपको विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड करनी होगी। तो कैसे करेंगे आप लोग विजुअल स्टूडियो? सिंपल, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विजुअल स्टूडियो बी एस कोड, है ना। विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से जाएंगे और आप यहाँ पर डाउनलोड कर देंगे, है ना। डाउनलोड फॉर विंडो यहाँ पर करेंगे। सिंपल, ये क्या है, ये सिंपल ये हो जाएगा डाउनलोड, है ना। ये डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि मेरे में डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, तो आप डाउनलोड कर लेंगे। ये सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, जस्ट आपको नेक्स्ट 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 करना है, जैसे आप लोग करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप करते जाएंगे तो आपका एंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पाइथन को डाउनलोड किया, है ना। पाइथन को डाउनलोड किया, एक एक्सी फाइल मिली और उसको हमने रन किया, है ना। रन किया तो हमें हमारे पास एक ऐसा स्क्रीन आई और हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए, है ना। इस पर क्लिक किया और ये पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या चाहिए था कि हम पाइथन का कोड कहाँ लिखेंगे, है ना। तो कोड तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, जस्ट हमें क्या करना होगा, उस फाइल को .py एक्सटेंशन में देना होगा, है ना, सेव करना होगा। बट हम लोग क्या प्रेफर करेंगे इस कोर्स में, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोग यूज करने वाले हैं एज ए एडिटर। तो विजुअल स्टूडियो कोड को हमने क्या किया, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह उसे नेक्स्ट 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 किया और इंस्टॉल कर लिया, है ना। अब जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका होगा। इस स्टेप से आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा, है ना। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए टर्मिनल में जाएंगे तो ये टर्मिनल आ गया हमारा, है ना। अब यहाँ पर भी हम ये कमांड चला सकते हैं, जो कमांड हमने अभी वहां पर चलाई थी, है ना, पाइथन वर्जन का चेक करने के लिए, पाइथन वर्जन, है ना, पाइथन वर्जन चेक करने के लिए। तो ये पाइथन जब वर्जन आ जाए इट मीन्स पाइथन हैज बीन इंस्टॉल्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे? जस्ट हमें पाइथन लिखना होगा और एंटर कर देना होगा। तो ये पाइथन की प्रोग्राम हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ओके, 10 + 20 इज इक्वल टू 30। 2 × 10 20। x इज इक्वल टू सपोज x इज इक्वल टू 100। ओके, y इज इक्वल टू 200 एंड z इज इक्वल टू x + y। तो अभी हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 100 असाइन किया, y इज इक्वल टू 200 असाइन किया एंड z इज इक्वल टू x + y कर दिया। ओके, तो अभी हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके z में असाइन कर दिया, है ना। अभी हमें देखना है कि z की वैल्यू है कितनी। तो हम कैसे देखेंगे, देखिए पाइथन में एक फंक्शन होता है प्रिंट z। ओके, तो प्रिंट z करेंगे तो z की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 200, z इज इक्वल टू 100 plus 200 means 100x is 100 and y is 200। 100 plus 200 300, जो कि असाइन हो गया z में। अगर मैं प्रिंट z करूंगा तो मुझे आंसर आना चाहिए 300। ओके, 300 आ गया। तो देखिए हमने पाइथन को ये टर्मिनल से भी रन कराकर देख लिया कि कैसे पाइथन टर्मिनल से रन होती है। ओके, तो अभी हम लोग टर्मिनल से बाहर आते हैं, है ना, टर्मिनल से बाहर आते हैं, है ना। यहाँ कंट्रोल Z किया, मैं टर्मिनल से बाहर आ गया। अब मुझे देखिए क्या करना है, ये तो हमने टर्मिनल से देख लिया। अब हम एक रियल में एक पाइथन की फाइल बनाते हैं और उसको हम लोग उस फाइल में कोड करेंगे, है ना। उस फाइल में कोड करेंगे और उस कोड को फिर हम लोग रन कराएंगे। ये काम हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग पाइथन का कोड कहाँ करने वाले हैं, है ना। तो सपोज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया मैंने अपना पाइथन कोर्स सपोज। ओके, तो यहाँ पर ये फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को मैं जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी ड्रॉप कर सकता हूँ, है ना, ऐसे भी ड्रॉप कर सकता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऐसे ना करना चाहूँ, अगर मैं इन केस ऐसे नहीं करना चाहता, मैं सपोज इसको बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी मैं
ओपन फोल्डर कर सकता हूँ, है ना। कौन सा फोल्डर ओपन करना है मुझे, यहाँ से करना है। तो ये आपको अगर विजुअल स्टूडियो की नॉलेज है तो आपको पहले से आता होगा, अगर नहीं है तो आप सीख सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे भी ओपन कर लिया और मैंने पाइथ फोल्डर को ऐसे भी ओपन कर लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक पाइथन की सिंपल सी फाइल बनानी है। सिंपल सी फाइल, मैं यहाँ पर कुछ भी फाइल बना लेता हूँ, ए डॉट, या फिर मैं फाइल वन कर लेता हूँ, है ना। फाइल वन डॉट, पाइथन की फाइल कैसे बनेगी, नेम आप कुछ भी रखिए लेकिन डॉट पी बाई। पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, पी बाई। अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी बाई है, इट मींस इट्स अ पाइथन फाइल, इट्स अ पाइथन प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है ना। तो ये एक फाइल है पाइथन की। तो ये सिंपल एक पाइथन की फाइल है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। अब सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना है ना। हेलो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है ना। तो यहाँ पर मैंने, देखिए पाइथन में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, प्रिंट फंक्शन का। प्रिंट फंक्शन हम लिखेंगे और प्रिंट के अंदर हम ये डबल कोट के अंदर जो भी दे देंगे, हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये मान के चले हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी दे देंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट कैसे होगा अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हमारी पाइथन की फाइल बन गई है ना। अब इस फाइल को हमें क्या करना है, रन करना है ना। तो देखिए हम रन कैसे करेंगे, यहाँ से आप टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। ओके, यहाँ पर सिंपल लिखेंगे पाइथन। अगर देखिए अगर अगर आपके में पाइथन ये वर्क नहीं करता, सपोज जैसे ये पाइथन मैंने लिखा, तो पाइथन किसको फाइल को रन करना है मुझे, फाइल वन को, है ना। फाइल वन ऐसे सिंपल ये लिख देंगे, पाइथन फाइल वन। तो ये रन हो जाएगी, ये देखिए रन हो गई, है ना, रन हो गई। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट था वो आ गया। अगर देखिए किसी के कंप्यूटर में कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है तो उसमें पाइथन अगर वर्क नहीं कर रहा तो आप पी बाई भी लिख सकते हैं, तो पी बाई से भी ये रन हो जाएगा। मेरे में नहीं हो रहा लेकिन आप में ये रन हो जाएगा पी बाई से, क्योंकि ये मैक की कमांड है ना। तो अगर मैं इसको, नहीं ये विंडो की कमांड है, अगर मैं इसको यहाँ पर यूज करता हूँ पी बाय, ये कमांड मोड में सीएमडी में फाइल वन डॉट पी बाय, है ना, तो यहाँ रन हो जाएगा, है ना। पावर सेल लाइनक्स की कमांड है। तो पाइथन से आप रन करें, अगर आप यहाँ से रन कर रहे हैं तो आप पी वाई से भी कर सकते हैं। अगर इसको क्लियर करना है तो ये पाइथन की कमांड नहीं है, ये सिंपल ओएस की कमांड है क्लियर करने की, है ना। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्लोज हो गया। अब देखिए सिंपल हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथन में हम टू वेरिएबल्स को सम करने वाले हैं और सम को हम लोग स्क्रीन पर देखने वाले हैं कि क्या आउटपुट आया इस फाइल के अंदर, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स ले लिया हमने, a इज इक्वल टू 10, ओके, b इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू a प्लस b, ओके। एंड प्रिंट हमने क्या कर दिया, z। तो देखिए पाइथन की फाइल हमने एक प्रोग्राम लिख दिया ना, सिंपल सा प्रोग्राम, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू a प्लस b। तो देखिए पाइथन की कोई भी फाइल हो वो कैसे, जब रन उसको रन करते हैं तो कैसे रन होती है, देखिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन नंबर वन, लाइन नंबर वन से स्टार्ट होती है और लाइन बाय लाइन रन होती जाती है। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये लाइन, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोग्राम और सबसे पहले ये लाइन रन होगी जब मैं इसको रन करूंगा, है ना। तो ये लाइन रन होगी, उसके बाद क्या होगा, ये लाइन रन होगी तो ये क्या है, प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आएगा इस कंट्रोल, है ना, a इज इक्वल टू 10, ओके। तो a इज इक्वल टू 10, ये लाइन क्या करेगी, एक मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा जहां पर 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी और वो स्पेस एक ए वेरिएबल को, ये वेरिएबल कहते हैं इसको, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। ए वेरिएबल को पॉइंट हो जाएगा, है ना, ए वेरिएबल को पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद ए के अंदर कितना चला गया, 10, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगा, नेक्स्ट लाइन पर प्रोग्राम आएगा और b इज इक्वल टू 20, तो एक मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा 20, वहां पर 20 पुट होगा, वो किस में पॉइंट हो जाएगा, b में पॉइंट हो जाएगा, b वेरिएबल में। तो a के अंदर इस लाइन ने 10 एंटर कर दिया, पॉइंट कर दिया, और इस लाइन ने b के अंदर 20 पॉइंट कर दिया, ओके। अब कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, है ना। ये क्या देखेगा, z इज इक्वल टू a इज 10,
ए के अंदर 10 असाइन किया है ना, प्लस बी, बी के अंदर कितना है 20 असाइन किया, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, मेमोरी में 30 जाएगा और 30 कहाँ असाइन हो जाएगा जेड, तो जेड के अंदर कितना असाइन हो गया 30। ओके, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो फिर यहाँ पर आएगा प्रोग्राम प्रिंट, प्रिंट क्या करता है जस्ट स्क्रीन पर प्रिंट करता है, जो कि जेड प्रिंट कर देगा 30 यहाँ पर, जेड इज इक्वल टू 30, तो 30 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको करता हूं, इसको यहाँ पर, ये कितना हो गया 30 हो गया है ना 30। अगर देखिए इस लाइन को मैं हटा देता हूं यहाँ से, तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, ये होगा लेकिन z तो हुआ, लेकिन z को हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस ट्यूटोरियल में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, लेकिन हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या लर्न किया। आगे के जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को लर्न करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पाइथन को इंस्टॉल किया है ना, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया है ना। उसके बाद हमें एक एडिटर चाहिए था, एडिटर कौन सा हमने यूज किया, विजुअल स्टूडियो, ये वाला स्टूडियो हमने एडिटर यूज किया है ना। इसको डाउनलोड किया, इसकी वेबसाइट से जस्ट आपको डाउनलोड विजुअल स्टूडियो लिखना है और आपको ये डाउनलोड हो जाएगा है ना। उसके बाद हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हमने ये चेक कर लिया पाइथन इंस्टॉल हो चुका है नहीं हो चुका है। ओके, उसके बाद हमने एक फाइल बनाई .py करके और उसमें ये कुछ प्रोग्राम हमने किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने रन कर लिया है ना। तो देखिए हम पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं और पाइथन में एक प्रोग्राम भी रन कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अपने आप से एक प्रोग्राम रन कर पाते हैं, पहला फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अगर आप रन कर पाते हैं, इट मीन्स आपने 30, 40 या 50% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने लर्न कर ली है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोबारा और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग लर्न करते हैं। अल्लाह हाफिज।